वो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो कभी भी वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, कुछ गलतियां उसके अंदर हो जाती हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एरर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, तो इस वायर की लेंथ आपको रिकॉर्ड करनी है, तो आपके पास जैसे स्केल है घर में, तो नॉर्मल जो स्केल होता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, तो उससे अगर आप इसकी लेंथ रिकॉर्ड करेंगे, तो सपोज एक बच्चे ने इसकी लेंथ जो है वो रिकॉर्ड की, इसकी लेंथ रिकॉर्ड की मान लीजिए 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और बच्चे को यही अगर सेम वायर दे देंगे हम लोग, तो हो सकता है कि वो इसकी लेंथ रिकॉर्ड करे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मे हैपन, ये ऐसा हो सकता है कि वायर की जो लेंथ है वो 5.6 भी आ सकती है, 5.5 भी आ सकती है, क्योंकि जो वायर है अगर वो मेटल की है तो टेम्परेचर के साथ उसकी लेंथ इंक्रीज भी करेगी। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग समर में परफॉर्म करें या विंटर में परफॉर्म करें, तो नेचुरल सी बात है कि वायर की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर कम करने के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करती हैं। जो ऑब्जर्वर है वो अगर ट्रेन नहीं है तो उसकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं। तो किसी न किसी वजह से एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो हमारा अफेक्ट हो जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर या कोई मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, तो एरर का जो मीनिंग है वो क्या है? एरर का मीनिंग ये होता है कि जो हम मिस्टेक करते हैं जनरली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो एरर जनरली हमारे पास जो होती है वो होती है जो ट्रू वैल्यू है एक्सपेरिमेंट की, जो एक्चुअल वैल्यू है, माइनस में जो रिकॉर्डेड वैल्यू है, जो रिकॉर्ड की जा रही है वैल्यू, उसको हम लोग बोल देते हैं हमारा एरर। ठीक है, जैसे इसी लेंथ की हम बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि लेंथ एक्यूरेट लेंथ जो थी वो 5.7 सेंटीमीटर थी वायर की, और बच्चा 5.6 सेंटीमीटर रिकॉर्ड कर रहा है। नेचुरल सी बात है कि उसमें वो क्या आ गया है, एरर आ गया। तो एरर एक्चुअल में होता है ट्रू वैल्यू माइनस में रिकॉर्डेड वैल्यू। ठीक है, तो अब जैसे ये वायर, जैसे मैं इस वायर का एग्जांपल ले रहा था, तो इस वायर का जो लेंथ है, तो मान लीजिए कि इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो, जैसे मैंने अभी बताया कि वो 5.7 सेंटीमीटर, और बच्चा क्या रिकॉर्ड कर रहा है उसको, बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है उसको 5.6 सेंटीमीटर, सेकंड चाइल्ड उसको रिकॉर्ड कर रहा है 5.8 सेंटीमीटर, और एक बच्चा उसको रिकॉर्ड कर रहा है 5.7 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एरर वो लेकर के आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हु विल डिसाइड किस वायर की लेंथ जो है वो 5.7 सेंटीमीटर, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे और कौन डिसाइड करेगा? जो ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू को हम लोग कैसे लेकर के आते हैं? तो ट्रू वैल्यू कैसे लाते हैं हम लोग? जो ट्रू वैल्यू होती है एक्चुअल में, जो ट्रू वैल्यू होगी हमारे पास, वो होगी जितने भी हम वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेरिमेंट जो भी परफॉर्म करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं, तो एक रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालते हैं। तो जो मीन ऑफ द रिकॉर्डेड वैल्यू होता है वो आसपास होती है ट्रू वैल्यू के, तो हम उसको ट्रू वैल्यू मान करके चलते हैं। तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ all recorded values, sum of all recorded values, sum of all recorded values divided by number of recorded values। जितने भी रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं उनका जो नंबर है, जैसे 5 आपने वैल्यूज रिकॉर्ड की, जैसे ये मान लेते हैं, इसको A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं, इसको A3, ये A4 और ये A5। एक बच्चे ने जो रिकॉर्ड किया वो ये रिकॉर्ड किया है, मान लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 वैल्यू जो है, 5 लेंथ बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है, तो जो ट्रू वैल्यू हो जाएगी वो इन सब का सम डिवाइड बाय 5, यानी कि ये हमारे पास ट्रू वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो मीन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वैल्यू होता है, तो इसको ट्रू वैल्यू हम लोग बोल देते हैं। ट्रू वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। तो आप अगर n वैल्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये n टाइम्स तक जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएंगी? n रिकॉर्डेड वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर। तो एंड सो ऑन, अगर n वैल्यूज है तो an लिख देंगे हम इसको, और यहाँ पर क्या ले आएंगे? n। तो जितने भी वैल्यूज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप क्या फाइंड आउट करोगे? ट्रू वैल्यू। एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू इस टाइप से आएगी। ठीक है, तो अब आपको एरर के बारे में पता चल गया। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस में रिकॉर्डेड वैल्यू।
रिकॉर्डेड वैल्यूज क्या होती हैं? जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस आप लेते हो किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, वो आपकी रिकॉर्डेड वैल्यूज होती हैं। अगर आपको ट्रू वैल्यूज नहीं गिवन है, पता नहीं है, तो आप जितनी भी रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं उनका क्या निकालेंगे? मीन निकाल देंगे। तो जो मीन रिकॉर्डेड वैल्यू है उसी को क्या बोला जाता है? ट्रू वैल्यू बोला जाता है एक्सपेरिमेंट की। फिर इसके बाद जो एरर्स हैं, वो एरर्स को हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? जैसे जो फर्स्ट हमने ये रिकॉर्ड किया था, तो फर्स्ट के अंदर जो एरर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एरर एरर को हम लोग लिखते हैं फर्स्ट एरर इन फर्स्ट रिकॉर्डेड वैल्यू। जो फर्स्ट रिकॉर्डेड वैल्यू होगी उसके अंदर जो एरर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो डेल्टा A1 ऐसे लिखेंगे उसको, डेल्टा A1 दैट इज एक A1 जो वैल्यू है इसके अंदर जो एरर है, तो डेल्टा A1 किसके इक्वल होगा? जो ट्रू वैल्यू है माइनस में जो फर्स्ट रिकॉर्डेड वैल्यू, तो दिस इज फर्स्ट एरर इन फर्स्ट रिकॉर्डेड वैल्यू। सिमिलरली एरर इन सेकंड रिकॉर्डेड वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे डेल्टा A2 करके, विच इज AM माइनस A2। सिमिलरली जो एरर थर्ड रिकॉर्डेड वैल्यू में आप फाइंड करेंगे डेल्टा A3, उसको हम लिखेंगे और डेल्टा A3 किसके इक्वल हो जाएगा? AM माइनस A3। सिमिलरली एरर इन nth रिकॉर्डेड वैल्यू, अगर आपके पास n रिकॉर्डेड वैल्यू है तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा AN विच इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस में nth रिकॉर्डेड वैल्यूज। तो ये आपके पास एरर्स आ जाएंगी। तो इसमें कुछ पॉजिटिव एरर्स होंगी, कुछ नेगेटिव एरर्स भी इसके अंदर आपके पास आएंगी। ठीक है, तो ये एरर्स आ गई आपके पास। अब इसके बाद आप निकालेंगे इसमें, अब आपको ट्रू वैल्यू पता चल गई, एरर्स कैसे निकालते हैं वो पता चल गया। फिर हम निकालते हैं एक मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि जितनी भी एरर्स आ रही हैं ये, इनका मीन आपने निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा AM से हम लोग लिख देते हैं। तो डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n, दैट इज द मीन ऑफ ऑल द एरर्स इन रिकॉर्डेड वैल्यूज। तो उसको हम बोल देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन और एवरेज ऑफ एरर्स in all recorded values, in all recorded values, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर एक टर्म हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे दैट इज रिलेटिव एरर। एक टर्म हमारे पास होगी, वो क्या होगी? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा? तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, तो इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को डेल्टा AR से मैं लिख देता हूं, तो ये आपके पास हो जाएगी डेल्टा AM दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर ये, एंड डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या थी? इट इज द मीन और एवरेज ऑफ द ऑल द रिकॉर्डेड वैल्यूज। तो ये आपके पास आ जाएगा रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमें निकालना होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा वो आप समझ सकते हैं। परसेंटेज एरर जैसे आपको फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू होगा हमारे पास रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर डेल्टा ए, उसको हम लिख देते हैं परसेंटेज डेल्टा ए। तो ये आपके पास आएगा ये डेल्टा AR दैट इज रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाय रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 100। तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं, एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो फिर से मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। ये एक वायर है हमारे पास और ये लेंथ जो है वायर इसकी रिकॉर्ड की है डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, या एक ही स्टूडेंट ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर ये लेंथ इसकी रिकॉर्ड की है। तो अब हमें इसके अंदर
आपको इसका ट्रू वैल्यू, इसका परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब क्वांटिटीज इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये एक्सपेरिमेंट है आपका, ये वायर की लेंथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने ये वायर की लेंथ रिकॉर्ड की है, फर्स्ट लेंथ की है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक ही वायर की लेंथ है, ये डिफरेंट वायर्स की लेंथ नहीं है, एक ही वायर की लेंथ को रिकॉर्ड किया जा रहा है बार बार। तो अब इसमें ट्रू वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो जो ट्रू वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारे पास, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारे पास होता है, आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू होता है मीन ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड वैल्यूज, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और ये 5 वैल्यूज को 5 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये 6 रिकॉर्डेड वैल्यू होती तो 6 से डिवाइड करते, अगर ये 7 वैल्यूज होती तो इसको 7 से डिवाइड करते। तो अब हमारे पास ट्रू वैल्यू जो इसकी क्या आ जाएगी उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5.7 है, सेकेंड वैल्यू 5.6 है, 5.8 है, 5.7 है, प्लस 5.4 है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब इसका सम करेंगे हम लोग, तो सम देखते हैं कि इसका सम जो क्या आता है। तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 4 32, तो 2 3 यहाँ पर जो है आपका कैरी हो जाएगा। तो 5 5 5 5 5 25, 25 और 3 28, तो वी विल गेट 28.2 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, व्हाट वी विल गेट। वी विल गेट 5 5 या 25 एंड 3 5 6 जा 5 6 जा 32, तो 5.6 और आगे भी समथिंग कुछ आएगा, लेकिन हम डेसिमल के एक प्लेस तक ही चलते हैं। तो लेट दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू आ गई हमारे एक्सपेरिमेंट की, कि जो एक्चुअल लेंथ है वो वायर की वो कितनी थी, 5.6 सेंटीमीटर थी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, अब आपने एरर्स निकालनी है कि फर्स्ट वैल्यू में कितना एरर है, सेकंड रिकॉर्डेड वैल्यू में कितना एरर है, थर्ड में कितना एरर है, फोर्थ में कितना एरर है और फिफ्थ में कितना एरर है। तो डेल्टा A1 फर्स्ट में कितना एरर आएगा आपका, फर्स्ट वैल्यू रिकॉर्डेड वैल्यू में जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ये 5.6 माइनस में जो फर्स्ट रिकॉर्डेड वैल्यू है A1, दैट इज यू विल गेट 5.6 माइनस 5.7। so what we will get माइनस 0.1। तो ये एरर आ जाएगा माइनस 0.1 का, इसके अंदर नेगेटिव एरर आएगा क्योंकि जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सिमिलरली डेल्टा A2 ये आपके पास आ जाएगा AM माइनस A2, इसको लिखेंगे हम लोग 5.6 माइनस 5.8, यू विल गेट माइनस 0.2। ये एरर आ गया आपके पास। डेल्टा A3 AM माइनस A3, यू विल गेट 5.6 माइनस 5.8 सॉरी हो चुका है, 5.8 हमने सेकंड में ले लिया था, सेकंड 5.6 था, तो चलिए यहाँ 5.6 था, 5.6 माइनस 5.6 यू विल गेट 0। तो यहाँ पर जो एरर है वो 0 था एक्चुअल में। तो थर्ड रिकॉर्डेड वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी 5.8, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 0.2। फिर नेक्स्ट डेल्टा A4, तो डेल्टा A4 आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि इसमें हम लोग ले लेते हैं इसको 5.7 है ये हमारे पास, तो AM माइनस A4 5.6 माइनस 5.7, अगेन यू विल गेट 0.1। ठीक है, तो 0.1, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो चुकी हैं दोनों, हो सकता है इट हैपेंस, ऐसा कुछ नहीं है। A5, फिर उसके बाद A5 आप निकालेंगे, डेल्टा A5 विच इज AM माइनस A5, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5.6 माइनस 5.4 विच इज इक्वल टू, ये प्लस का एरर आएगा आपको यहाँ पे 0.2। तो एरर आप देख सकते हैं कि वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये एरर्स हैं जो वैल्यूज हमने रिकॉर्ड की है एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसके अंदर। अब ट्रू वैल्यू हम निकाल चुके थे, अब हमें क्या निकालना है इसके बाद हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि जो एरर्स आ रही हैं इनका मीन निकालना है आपने। तो मीन एब्सोल्यूट एरर,
मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस रखनी, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि एरर्स का मीन एम, डेल्टा एम, दैट इज डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 प्लस डेल्टा ए4 प्लस डेल्टा ए5 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा एम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेल्टा एम किसके इक्वल आ जाएगा, तो फर्स्ट एरर डेल्टा ए1 की वैल्यू लेंगे तो माइनस 0.1 था। अब यहाँ पर ये बात नोटिस रखनी है आपने कि जब आप मीन निकालोगे एरर्स का तो जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको नेगेटिव साइन यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है आपने इनका, क्योंकि हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस साइन छोड़ देंगे, यू विल गेट 0.1 और यहाँ पर 0, फिर से यहाँ पे 0.2, नेगेटिव साइन छोड़ा मैंने, प्लस 0.1, फिर प्लस 0.2, 1 2 3 4 5, 5 एरर्स हैं, डिवाइड बाय 5, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ से आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है आपके पास, तो ये 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 0.6 डिवाइड बाय 5, इसको सोल्व कर लेंगे तो यू विल गेट 0.1, 1 समथिंग आगे आएगा, तो मैंने डेसिमल के बाद एक प्लेस तक इसको रखा है, तो दैट्स व्हाई वी विल गेट, ये हमारे पास क्या आ गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू। अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर इसके बाद। तो जो रिलेटिव एरर है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर हमारे पास होता है जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा ए आर का, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है उससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितना आया, मीन एब्सोल्यूट एरर ये है 0.1 और जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी थी 5.6, ये ट्रू वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे स्टार्टिंग में 5.6, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट रिलेटिव एरर, ये हमें रिलेटिव एरर मिल जाएगा। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में आपको बताया था क्या करते हैं, जो रिलेटिव एरर है इसी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से, दैट इज ये जो क्वांटिटी है 0.1 डिवाइड बाय 5.6, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सोल्व कर सकते हो और सोल्व करके कितने परसेंट एरर है वो एरर आप एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपकी बुक में होंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको समझ सकते हो कि आपने ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर, कि एरर जो है वो फॉर्मूला में कैसे प्रोपेगेट करती है। जैसे मान लीजिए कि लेट वी हैव टू रेजिस्टेंसेस, हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, हमने रिकॉर्ड किए, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमने रिकॉर्ड की इट विल बी 10 ± 0.1 ओम, और सेकंड जो रेजिस्टेंस की रिकॉर्डेड वैल्यू है, सेकंड रेजिस्टेंस था उसको हमने रिकॉर्ड की जब उसकी वैल्यू वी विल गेट 15 ± 0.3 ओम, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि वैल्यूज कैसे लिखी गई हैं, तो ये तो है इनकी ट्रू वैल्यू 10 और 15, और ये जो पार्ट है प्लस माइनस करके लिखा जाता है, ये एरर का पार्ट है, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें जो एरर है, फर्स्ट रिकॉर्डेड वैल्यू के अंदर जो एरर आ रहा है डेल्टा R1, वो एरर कितने का है, ये ± 0.1 का, यानी कि इस वैल्यू में 0.1 ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फिर अगर हम सेकंड के अंदर आप फाइंड आउट करें एरर जो कितना है सेकंड रेजिस्टेंस में, तो ये तो ट्रू वैल्यू है 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसमें इतना थोड़ा इतना ज्यादा भी हो सकता है 0.3 और 0.3 कम भी हो सकता है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से उसको रिकॉर्ड किया गया है उससे ये एरर उसके अंदर आया है। तो एरर कितना है सेकंड के अंदर 0.3, ठीक है। अगर हम इन रेजिस्टेंसेस को R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट कर दें, इसमें कनेक्ट कर दें सीरीज में, तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनता है, R1 + R2, ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमने दो रेजिस्टेंस रिकॉर्ड किए, एक R1 और एक R2, उनमें ये एरर आया। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट ये बनना चाहिए
तो इस रिजल्ट में भी एरर आएगा, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं उनके अंदर ऑलरेडी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जब भी दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो जो एरर जो है वो कैसे प्रोपेगेट करता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारा टॉपिक है। प्रोपेगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में एरर कैसे प्रोपेगेट करता है, और अर्थमेटिक ऑपरेशन में भी हमने क्या लिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लेट अस कंसीडर दैट कि y एक क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती है दो वैल्यूज के ऊपर, a और b के ऊपर। जैसे rs r1 और r2 के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एंड y इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस माइनस b। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला। तो y का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा a की रिकॉर्डेड वैल्यू पर और b की रिकॉर्डेड वैल्यू के ऊपर। जैसे कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस था, इसकी जो वैल्यू है वो R1 और R2 की वैल्यूज पर डिपेंड कर रही थी, तो उसी टाइप से तो प्लस भी हो सकता है और माइनस, दोनों केसेस में जो मैक्सिमम जो एरर होगी उसको आप कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम एरर को। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि प्लस माइनस डेल्टा वाई, यानी कि y में जो मैक्सिमम एरर आएगा वो किसके इक्वल होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये फॉर्मूला आपने लिखना है। वेदर देयर आर प्लस साइन और माइनस साइन, आपने एरर्स को क्या करना है, ऐड ही करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो आपने नोटिस रखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास एरर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर, इस न्यूमेरिकल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। हमने दो रेजिस्टेंस रिकॉर्ड किए थे, एक ये और एक ये। ये फर्स्ट में एरर था, ये सेकंड में एरर था। सीरीज का ये रिजल्ट है। तो सीरीज में अब रेजिस्टेंस कितना होगा उसको कैसे लिखेंगे उसको आप देखिए। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास आर एस, तो ये ट्रू वैल्यू है R1 की, R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 प्लस 15, तो यू विल गेट 10 प्लस 15, ये हमारे पास आ गया 15 ओम सीरीज में। अब एरर जो है इस RS में उसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा RS इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो बीच में प्लस का ही साइन आपने लिखना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको इधर लिख रहा हूं, तो प्लस माइनस डेल्टा RS किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस डेल्टा RS इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1, डेल्टा R1 0.1 है, 0.1 प्लस ये आपके पास 0.3 है, तो 0.3, तो आपके पास आ गया ये प्लस माइनस 0.4, प्लस माइनस 0.4। तो रेजिस्टेंस को, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसको आप कैसे लिखेंगे, 15 इसका ट्रू वैल्यू बनाएंगे, 15 प्लस माइनस 0.4 ओम, तो ये आपका रिजल्ट होगा। इस टाइप से जो एरर जो है वो प्रोपेगेट करती है एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल और इसमें स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किए हमने, लिक्विड के टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। जो इनिशियल टेम्परेचर था लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का इनिशियल टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया, तो टेम्परेचर T1 हमारे पास जो हमने रिकॉर्ड किया है वो है 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली कोई भी लिक्विड इस टेम्परेचर के ऊपर है, फिर उसका फाइनल टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया, उसको हीट किया लिक्विड को, और हीट करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं T2, वो हमारे पास आ रहा है 60 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये एरर्स हैं उसके अंदर, ये डेल्टा T1 है और ये डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 की वैल्यू कितनी है 0.2 और डेल्टा T2 की वैल्यू कितनी है 0.6। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना राइज किया लिक्विड का। तो राइज इन टेम्परेचर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1। ये दो क्वांटिटीज के सब्ट्रैक्शन पर डिपेंड है, तो माइनस साइन और प्लस का साइन आपको बताया था। तो राइज इन टेम्परेचर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो राइज इन टेम्परेचर है TR मैंने उसको लिख दिया, तो T2 माइनस T1 करते हैं, तो T2 60 है और T1 जो हमारे पास वो कितना है 20, तो कितना राइज किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया। अब एरर कितना होगा इसके अंदर, एरर आप देखेंगे डेल्टा TR
दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब आपको क्या करना है, डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1, तो बीच में आपने प्लस का साइन ही लाना है, चाहे यहाँ पर माइनस साइन क्यों ना हो। तो हमारे पास जो एरर है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा TR कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट प्लस माइनस 0.2 एंड प्लस 0.6 दैट इज 0.8। तो आपका जो राइज इन टेम्परेचर है उसको हम लिखेंगे डेल्टा TR इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर को, वो हमारे पास 40 डिग्री राइज किया था, तो 40 डिग्री प्लस माइनस 0.8, ये जो एरर आया डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा, तो चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, आपने इसको क्या करना होता है, इस टाइप से ऐड ही करना होता है। तो ये था हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसी टाइप से प्रोपेगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो एरर जो है वो कैसे प्रोपेगेट करेगा उसको भी आप इसमें समझ सकते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसके लिए एक सिंगल फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास कोई भी रिजल्ट है, वो रिजल्ट है a मल्टीप्लाई बाई b की इक्वल, या फिर जो रिजल्ट है हमारे पास y वो इक्वल है a डिवाइड बाई b की इक्वल, दो क्वांटिटी के डिवीजन के ऊपर। इन बोथ द केसेस जो एरर आएगा y के अंदर वो a और b के एरर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, उसके लिए फॉर्मूला है। तो जो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा रिलेटिव एरर के लिए, तो प्लस माइनस डेल्टा y डिवाइड बाय y जो होगा दैट इज रिलेटिव एरर इन y, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन a एंड रिलेटिव एरर इन b, डेल्टा b डिवाइड बाय b। तो ये फॉर्मूला आपने बेसिक फॉर्मूला याद रखना है और इसी को यूज करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड होगा एक क्वेश्चन, चलो इससे रिलेटेड भी हम एक सिंपल सा क्वेश्चन जो वो लेते हैं उसको ट्राई करते हैं कि वो कैसे सोल्व होगा। तो ये फॉर्मूला है, तो मान लीजिए कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम लोग जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस R। तो R इज इक्वल टू, वी नो दैट, आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज और करंट के डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट के अंदर वोल्टेज को रिकॉर्ड किया और करंट को रिकॉर्ड किया। लेट जो वोल्टेज रिकॉर्ड किया गया है, वोल्टेज की जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो है मान लीजिए कि 12 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। तो ये इसकी ट्रू वैल्यू है वोल्टेज की 12 वोल्ट, 0.1 क्या है इसके अंदर एरर। उसी टाइप से हमने करंट रिकॉर्ड किया, तो करंट की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं हमारे पास है 6 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू हो गई 6 उसकी, और ये उसके अंदर क्या हो गया एरर। अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू वो क्या होगी, वोल्टेज अपॉन करंट, आपको फॉर्मूला गिवन है, तो वोल्टेज 12 है और करंट हमारे पास 6 है, इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 एम्पियर। तो करंट आपके पास 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। सॉरी, वोल्टेज और करंट, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई हमारे पास 2 ओम, यूनिट जो होती है ओम्स होते हैं रेजिस्टेंस के। अब इस रेजिस्टेंस के अंदर एरर आपको फाइंड आउट करना है कि इस रेजिस्टेंस का एरर कितना था उसके अंदर, ठीक है। डेल्टा आर या रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कुछ भी आपसे पूछ सकता है इसके अंदर। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप यूज करेंगे, तो इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग फिर से। तो डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस डेल्टा आर, इट इज इक्वल टू, आपको बताया था फॉर्मूला प्लस माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय वी होगा एंड प्लस में डेल्टा आई डिवाइड बाय आई होगा। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यू विल गेट प्लस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी 0.1 डिवाइड बाय 12 एंड प्लस में डेल्टा आई की वैल्यू क्या है 0.5, 0.5 एंड डिवाइड बाय 6, ये इसकी वैल्यू है। ये इसको सोल्व करके आपके पास आएगा डेल्टा आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो प्लस माइनस डेल्टा आर आप कैलकुलेट करते हैं, चलिए यहाँ पे, तो प्लस माइनस डेल्टा आर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस
और एलसीएम आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, यू विल गेट 0.1 प्लस एंड यहाँ पर 1 बन जाएगा आपका यहाँ पे 6 2 जा 12 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 1 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो 1 आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू 1.1 डिवाइड बाय 12। तो ये डेल्टा आर की वैल्यू आ गई, इसको सोल्व कर सकते हो आप कि डेल्टा आर इसके इक्वल है। इसको फर्दर आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू जो वो कितनी है। तो 0 पॉइंट समथिंग जो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसमें। तो ये था आपके पास डेल्टा आर। अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना होता है, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बोल देता है कि रिलेटिव एरर बताओ, क्या बताइए, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर किसके इक्वल होता है? रिलेटिव एरर हमारे पास होता है डेल्टा आर डिवाइड बाय आर। देखिए डेल्टा आर तो थे ही आप लोग यहाँ पे, तो इसी को यहाँ पर आप आर से डिवाइड कर सकते थे, आर से इधर डिवाइड कर देते, आर से इधर डिवाइड कर देते, तो आपके पास क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज एरर पूछता तो इसी को मल्टीप्लाई कर देते किससे, 100 से, इधर भी 100 से उधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आपके पास रिलेटिव एरर पहले निकाल लेते हैं। चलिए रिलेटिव एरर कितना आता है, तो रिलेटिव एरर यहीं पे जैसे आपको फाइंड आउट करना है तो डेल्टा आर डिवाइड बाय आर आप फाइंड आउट करेंगे, इधर भी आर से डिवाइड किया और इधर भी आर से आप डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास आई 1.1 डिवाइड बाय 12 और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2, ये इसके अंदर पुट कर लेंगे तो ये आपके पास आ गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा आर डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100, ये करना है आपको, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, 1.1 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज